तो नमस्कार दोस्तों, मैं अब आ गया हूँ। एक्चुअली ये पेज नंबर 3 है। मैं बोला था पिछले वीडियो में हम लोग जो है पेज नंबर 3 में मिलेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो है हम लोगों को जो है 12 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो फिर इसको जो है पढ़ना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो है हम बताए थे आपको पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुज। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है कुछ फार्मूला निकलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो पाइथागोरस के बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। पाइथागोरस साहब जो थे वो यूनान के एक महान गणितज्ञ और दार्शनिक थे, और इन्होंने कई खोजें की, जिसमें उनकी प्रसिद्ध खोज है। मैं और इसके पहले भी जो है मैं कुछ पाइथागोरस के बारे में बताया था, जिसमें मैं गणित के बारे में आपको डिफिनीसन दिया था, गणित है क्या। तो चलिए फिर उसको बारे में मैं नहीं जाता हूँ। यहाँ पे आते हैं मैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय देखिए, जैसे कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना दिया है, एक चित्र बनाया है। और ए बी सी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। बी जो है, बी का कोण जो है आपको जो है 90 डिग्री है। यहाँ पे आपको 90 डिग्री है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री की जो भी कोण होगा वो समकोण होगा। तब बी जो है 90 डिग्री है। और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये जो हो जाएगा, 90 डिग्री को दो भागों में बांट दिए गए, जो बचेगा वो ये हो जाएगा, जो बचेगा वो सी हो जाएगा। आपको पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए, ये 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम लोग जो है शॉर्टकट में एच कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये जो बेस है, ए बी और बी सी भुजा जो है, या सी बी भुजा जो है, इसको हम लोग आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं। और इसी बेस का बी जो है, इस जो है शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बी भी बोल सकते हैं, बी सी भुजा को बी भी बोल सकते हैं, और ए सी भुजा को एच भी बोल सकते हैं। और ये भी जो है ये लंब है, तो इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, मतलब कि इसको हम लोग पी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल जो भी बोला मैं यहाँ पे लिख देता है। चलिए, मान लिया ए बी सी, मान लिया ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी सी जो है आधार एवं भुजा ए बी जो है क्या है, लंब है बी सी पर। अर्थात भुजा ए बी लंब है एवं कोण बी जो है 90 डिग्री है। तो इसके सामने की भुजा ए सी जो है क्या होगी, कर्ण होगी। और यहाँ पे जो है त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी में जो है क्या होगा, बी सी। बी सी को क्या कहे हैं, आधार। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। बेस जो होता है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बी भी बोल सकते हैं। ए बी जो होता है, ए बी जो है लंब है, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में हम लोग पी भी बोल सकते हैं। ए सी जो है क्या है, ये आपको कर्ण है, जिसको हाइपोटेनस भी बोल सकते हैं। और इसको यहाँ का एच, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में एच बोलेंगे, यहाँ पे पी बोलेंगे, परपेंडिकुलर को बेस को भी बोलेंगे। यहाँ पे आप शॉर्ट यानी कि छोटा जो है लेटर ही लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो पाइथागोरस जो है प्रमेय से जो है त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ये जो लंबी भुजा है, ये जो बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर इस दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर की योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। या ए सी को हम लोग क्या बोले थे, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया ए बी क्या है, लंब। लंब का स्क्वायर, बी सी क्या है, आधार। आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को जो है हम लोग जो है हाइपोटेनस बोलते थे। तो वहाँ पे जो है, यहाँ पे हाइपोटेनस के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एच, मतलब कि एच का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब कि लंब को परपेंडिकुलर बोल देते हैं, उसका जो है शॉर्ट फॉर्म पी होता है, पी स्क्वायर। आधार को बेस बोलते हैं, बी इसका शॉर्ट फॉर्म है बी, बी स्क्वायर, मतलब कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसी को ध्यान में रखेंगे, मतलब कि एच बराबर हो गया, यह स्क्वायर जो है ऐसे होता नहीं है, इसको स्क्वायरिंग करना पड़ता है। लेकिन हम लोग स्क्वायर जब वो बराबर के बाद जो है जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट देता है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी जो है क्वेश्चन में जो है इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है कुछ समकोण त्रिभुज के माप जो है हम दिए हैं, तो उसको देख लीजिए। तो ये कभी भी देखिएगा, तो ये जो बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर जो होता है, ये छोटी भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर हो जाएगा। यह बड़ी भुजा जो है
इस दोनों छोटी भुजा के योगफल के बराबर हो जाएगा। यह बड़ी भुजा यह छोटी भुजा के, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 गुने 5 25। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 गुने 4 16 और 3 का स्क्वायर 3 3 9। तो 16 और 9 मिलके जो है 25। 25 बराबर 25। उसी तरह 8 8 64 6 6 36 64 36 100 और 10 10 100। उसी तरह यहाँ 12 12 144 और 5 25, यानी कि 1 6 9 169 और 13 का स्क्वायर 169 होता है 169। 15 का 225। अब 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 400। मतलब कि 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400 और 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625। तो 400 और 225 625 और 625, यानी कि ये जो है समकोण त्रिभुज का यह माप जो है इसको जो है क्या करता है, ये मतलब कि इसको क्लियर करता है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं पेज नंबर जो है इसी का ही थोड़ा सा का और विस्तृत रूप में मैं उसको बताऊंगा। तो हम लोग मिलेंगे पेज नंबर 3 का यह ए है, तो अब हम लोग मिलेंगे 3 के बी में। तब तक लिए इसको समझिए और पढ़िए। जय हिंद जय भारत।